आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जो है हम क्लास का PDF जो है जीके का और करंट अफेयर्स का सेंड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और नहीं तो यहाँ पे आप सर्च मार लीजिएगा स्मार्ट स्टडी 98, ये लोगों के साथ आपका आ जाएगा। तो आज जो है क्लास 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस का, इम्पोर्टेंट जीके जीएस का। ठीक है, क्लास 4 है। तो इससे पहले कि आप क्लास को देखें इससे पहले आप टाइम देख लीजिएगा क्या है क्लास का। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। जैसे 9 बजे है आपका मैथमेटिक्स का टाइम, और 4 बजे शाम में जीके का टाइम है, और 10 बजे करंट अफेयर्स रिवीजन का टाइम है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और रीजनिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो और ये आपको तो सुबह में मिल रहा होगा डेली करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे। ठीक है, क्लास एक अच्छा लग रहा है तो एक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखिएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पहला आ गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बौना ग्रह कौन सा है। तो बौना ग्रह हम किसको बोलते हैं? एरिस को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बौना ग्रह किसको बोलते हैं? एरिस को बोलते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो आप देखिएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है। तो किस में है? कुतुब मीनार में है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अलाई दरवाज़ा गेट, अलाई दरवाज़ा गेट, अलाई दरवाज़ा गेट, अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है? किस विश्व धरोहर में शामिल है? तो किस में है? कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने पादप उत्तक संवर्धन का आरंभ किया है? सर्वधन का आरंभ किया है। तो कौन किया है आपका? तो किसने किया है आपका? हेवरलैंडिट। क्या आंसर दिया हुआ है आपका? हेवरलैंडिट। ये हेवरलैंडिट क्या बोल रहा है? पादप उत्कर्ष उत्तक संवर्धन आरंभ किया है। कौन किया है? तो हेवरलैंडिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन दे दिए हैं सब में। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सबसे भारी इसमें कौन सा है? तो आपका सबसे भारी कौन सा है? तो सोना है। ठीक है, आप लोग भी सही आंसर ही बता रहे होंगे। तो आपका पहला आंसर क्या है? सोना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, तो जगह वो परत को क्या कहते हैं? वो मंडल को क्या बोलते हैं? कौन मंडल में आता है ये? तो आपका देखिए क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है और मध्य मंडल है। किस में आता है ये आपका? तो ये आपका आता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो कौन मंडल में आता है? समताप मंडल में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है बूली। बूली शब्द क्या है? बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यही पूछ रहा है। बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। ये याद रखिएगा, किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग किससे प्राप्त होता है आप बताइएगा। जड़ है, तना है, पत्तियां है, फूल की कली है। काली लिखा गया है, फूल की कली होगा। तो क्या है आपका आंसर? फूल की कली। ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो ऑप्शन आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आप लोग क्या दे रहे हैं?
क्या कह रहा है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है। तो कौन है पहला अंग्रेज आपका, पहला अंग्रेज कौन है। तो पहला अंग्रेज आपका है कैप्टन विलियम हिंक्स। क्या है, कैप्टन विलियम हिंक्स, सॉरी कैप्टन विलियम हाकिंस सॉरी, ठीक है, कैप्टन विलियम हाकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला, कैप्टन विलियम हाकिंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अब क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहेगा आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइएगा आप लोग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे। तो देखिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। आपका आंसर आ रहा होगा, हमको पता है, दयानंद सरस्वती, ये आपका आंसर है। क्या है, दयानंद सरस्वती। आप लोग सही कर लीजिएगा, गलत हो गया है तो। क्या कहा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, ट्यूबवेलों की सबसे अधिक संख्या निम्न देशों में से किसमें पाई जाती है। ट्यूबवेलों किसमें पाई जाती है, ट्यूबवेलों बताइएगा। ट्यूबवेलों की सबसे अधिक संख्या किसमें पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, अपने भारत में पाई जाती है। किसमें, अपने भारत में। ट्यूबवेलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, आपने भारत में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा आप लोग, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो ये देखिएगा क्या क्या है, सीवी है, शाक्य है, सौरसेना है, सरवारा। तो किसका है, शाक्य का है। शाक्य गणराज्य के थे कौन, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, ये याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। कौन गणराज्य के थे, गौतम बुद्ध कौन गणराज्य के थे। तो ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। ये देखिए, ये सब जो आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये बहुत बार जीके आ चुका है एग्जाम में। आपका जीके का ये बोलते हैं जैसे एसएससी का, रेलवे का, ग्रुप डी का, सब में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। खास करके जीके ये जो आपको दे रहे हैं, ये एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये आपको जो है इसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो अभी अक्टूबर में CHSL का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ये आपको बताना है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, ऋषभवेद। ऋषभवेद जो है जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। कौन थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर, याद कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एक बार बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपका रिवीजन करवा रहे हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास खत्म होने के बाद ही हम PDF वहाँ पे शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसमें पौधों का भौतिकी रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किस पौधों में पौधों का भौतिकी रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, आप लोग बताइएगा। ये इसका आंसर ये क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फाइटोमोफ्लॉजी। इसमें ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, फाइटोमोफ्लॉजी में पौधों का भौतिकी और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण किसमें होता है। RNA का संश्लेषण, देखिए RNA का संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण किसमें होता है, तो किसमें होता है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, न्यूक्लियस में होता है RNA का संश्लेषण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। यही क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक में जो है एक आईसी नाम आता है, ये आप लोग को पता होगा। कोई भी चीज़ टीवी का या मोबाइल का कि कोई चीज़ का ख़राब होता है तो आप ठीक कराने जाते हैं, कभी कभी बोलता हो कि आपका आईसी ख़राब हो चुका है। तो आईसी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है आईसी का, वो बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, आपको बताइए आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसी का आपका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट, कंप्यूटर का जो मुख्य पार्ट है वो कौन सा है। सीपीयू है, कीबोर्ड है, मैक्रोचिप है और मदरबोर्ड है। आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें से कौन सा है। तो आपको पता होगा कि आप लोग अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड फ़ोन, तो इसमें पता है कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है कि मदरबोर्ड है। अगर मोबाइल का मदरबोर्ड जाता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा तो उसमें आप कीबोर्ड या माउस कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर में भारत का पहला डाक एटीएम खोला गया। किस शहर में पहला डाक एटीएम खोला गया है ये आपको बताना है। तो कौन सा शहर में खोला गया है, तो चेन्नई में खोला गया है। कौन सा शहर में पहला डाक एटीएम खोला गया था, चेन्नई में, ये याद रखिएगा। कौन सा डाक एटीएम जो है कहाँ खोला गया था, किस शहर में, तो चेन्नई में। ठीक है, तो ये थे आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपको पर डे हम लोग करा रहे हैं। ये आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है जीके का। अगर ये क्वेश्चन को फिर से आप एक बार 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखिए और इसको याद कर लीजिएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप इसको रिपीट कर करके एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसका PDF ले लीजिएगा, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा और वहाँ से आप रिविज़न कर लीजिएगा तो ये 20 प्रश्न आपका याद हो जाएगा। और इसका और तो कुछ नहीं बोलना है। क्लास देख लीजिएगा, आप लोग को सुबह में बता चुके होंगे कि 9 बजे जो है मैथ का क्लास जो चलता है उसमें कुछ ये क्या बोलता है कि 2-3 दिन के बाद से हम ये लेकर आएंगे, क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।